गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारे क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर है। इसका नाम सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। बच्चों, जितना भी वर्क हम करते हैं अपने कंट्री में, सभी वर्क को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। आज हम समझेंगे कि पहली कैटेगरी को प्राइमरी सेक्टर, दूसरी को सेकेंडरी सेक्टर और तीसरी को टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। यानी भारत में पूरा भारत चाहे किसी भी काम को करे, उसके काम को एक क्लासिफिकेशन के तौर पे एक वर्ग में रखा जाता है और इस वर्ग को किसी न किसी एक सेक्टर में आना होगा। अगर एग्रीकल्चर से जुड़ा काम है तो वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा, इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, और अगर वो काम सर्विस से या ट्रांसपोर्ट से जुड़ा है तो वो टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर में जाएगा। एक एग्जांपल के लिए मैं समझाऊं कि अगर किसान खेती करता है तो वो प्राइमरी सेक्टर का काम है, गाय पालता है प्राइमरी सेक्टर का काम है, अगर हनी निकालता है तो हनी भी प्राइमरी सेक्टर का काम है। लेकिन अगर वही मशीन में जाकर गेहूं को आटा में बदलता है तो वो फैक्ट्री में हो रहा है, इसलिए वो सेकेंडरी सेक्टर का काम है। बिस्कुट बनाता है सेकेंडरी सेक्टर का काम है, और वो बिस्कुट बनने के बाद वो बिस्कुट दोबारा से पैक होकर बाज़ार में बिकने जाता है, तो बाज़ार में पहुंचाना और कस्टमर तक पहुंचाने में जो ट्रांसपोर्ट खर्च होता है या वो जो लोग काम करते हैं उनको हम सर्विस सेक्टर में देते हैं। हालांकि आपके टीचर, आपके डॉक्टर, ये सब भी सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, जिनका काम बस चीज़ों को लोगों तक बता देना या पहुंचा देना होता है। यहाँ कोई भी चीज़ टेंजेबल जो है इधर से उधर नहीं होती है, सब इनटेंजेबल चीज़ें होती हैं जो एक जगह से दूसरे जगह तक चली जाती हैं। ज़रा आप समझते हैं टेंजेबल इंटेंजेबल क्या है। टेंजेबल का मतलब होता है जो चीज़ टच किया जा सके, और इनटेंजेबल जिसको टच नहीं किया जा सकता। जैसे एक टीचर जब आपको पढ़ाता है तो जो भी बातें वो आपको बताता है वो इनटेंजेबल है, जो उसने कह दिया अगर आपने अच्छे से सुना है तो आपको याद होगा, अन्यथा आपको वो कहीं से आप उसको घर लेके नहीं जा सकते। टेंजेबल क्या है कि अगर आप एक दुकानदार के पास गए और अगर उससे आपने एक रुपए की भी टॉफ़ी खरीदी है तो कुछ ना कुछ आपको देगा, जिसको आप खाते हैं या घर तक लेके जाते हैं, यानी जिसको टच किया जा सके। आते हैं इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। इस चैप्टर को शुरू करते ही हमारे सामने जो है कुछ चीज़ें आ जाती हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। तीनों सेक्टर के लिए कुछ चित्र दी गई हैं। प्राइमरी सेक्टर में देखिए यहाँ ओनियन का पिक्चर है, उसके नीचे जो है कॉटन है, कपास बोलते हैं इसको, उसके नीचे बार्ली है या गेहूँ कह सकते हैं आप उसको, मिल्क है, आपका कोल है, कोयला, और ये है आपका ट्री। ये सभी चीज़ें प्राइमरी में आती हैं। देखिए नीचे मेंशन है कि प्रोड्यूस नेचुरल गुड्स। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, अब ये आपका जो है, ये दिख नहीं रहा है, पिक्चर से क्लियर नहीं है, लेकिन इसके नीचे शर्ट है, उसके नीचे जो है आटा है, उसके नीचे जो है जूता है, उसके नीचे कार है, और उसके नीचे चेयर है। प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्स गुड्स। लास्ट टर्शियरी में बस है, लास्ट आपका बैंक है, और एक शॉपकीपर है जो चीज़ों को वेट कर रहा है, मेजर कर रहा है, कंप्यूटर्स हैं। ये जो है हेल्प टू डेवलप अदर सेक्टर। अब समझते हैं कि ऑल नेचुरल प्रोडक्ट जो भी हमारे आसपास में जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं उन सभी को हम प्राइमरी सेक्टर में काउंट करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में जो चीज़ें होती हैं उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, वो गॉड से मिलती हैं। जैसे मिल्क, जैसे काऊ का जानवर का पालना, जैसे ट्री से मिलने वाला अनाज, या कॉटन या ओनियन, कुछ भी। लेकिन जब उसी को हम मशीन में ले जाकर कन्वर्ट करके एक से दूसरे से तीसरे फॉर्म में बदलते हैं तो ये बाकी की चीज़ें जो हैं सेकेंडरी में आती हैं। इसको समझे तो ऐसे समझे कि गेहूं हमें ठीक है प्राइमरी सेक्टर से मिलता है, लेकिन गेहूं को जब हम कन्वर्ट करके आटा बनाते हैं तो आटा जो है हमारा सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन है, क्योंकि ये किसी न किसी बड़ी फैक्ट्री से होकर बाहर आया है। कई लोग आटा को तुरंत यूज़ कर लेते हैं, कई लोग आटा को तुरंत यूज़ नहीं करते हैं, उसको फिर से बिस्किट बनाने में खर्च करते हैं। तो अब जो है एक ही चीज़ को कई सारे वैरायटी में बदल लेते हैं, तो यही जो है सेकेंडरी का बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक एग्जांपल समझिए कि अगर आपके पास प्राइमरी में दूध है तो आप दूध पियेंगे, लेकिन अगर उसको आपने सेकेंडरी में कन्वर्ट किया तो ना जाने कितने तरह के वैरायटी एक दूध से आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझें, एक दूध से आप दही बना सकते हैं,
एक दूध से आप रसगुल्ला बना सकते हैं, एक दूध से आप पनीर खा सकते हैं, खोआ बना सकते हैं, घी निकाल सकते हैं, बटर ले सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं। मतलब ना जाने कितनी वेराइटीज़ आप एक दूध से निकाल सकते हैं। तो ये जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका यही मेन फंक्शन है कि प्राइमरी को कन्वर्ट कर देता है सेकेंडरी में। आप सोचिए, एक बच्चे को जो है दूध पसंद नहीं है, लेकिन उसी बच्चे को आइसक्रीम पसंद है, यानी उस दूध को बच्चे तक पहुंचाया गया, लेकिन किसके फॉर्म में? आइसक्रीम। ये किसके चलते हो पाया है? तो सेकेंडरी सेक्टर अभी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है प्राइमरी सेक्टर के चीज़ों को रॉ मटेरियल में यूज़ करते हैं, जिससे जो एग्रीकल्चर में हमारे फार्मर्स हैं उनको एक अच्छा इनकम हो जाता है। अब आते हैं सेकेंडरी के बाद टर्शियरी सेक्टर जो है, इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। ये एक वाइटल रोल प्ले करता है। ये जो है हमारे दोनों सेक्टर्स को सपोर्ट करता है। प्राइमरी सेक्टर में अगर हम बात करें, उसको भी फाइनेंशियल सपोर्ट, उसको भी ट्रांसपोर्ट से सपोर्ट, ये हमारा प्राइमरी करता है। साथ ही साथ हमारे सेकेंडरी सेक्टर को भी ट्रांसपोर्ट से, फाइनेंस से, या शॉपकीपर बेचकर, या बैंक लोन देकर, इस तरह के बहुत सारे सपोर्ट्स करते हैं। तो कह सकते हैं कि तीनों जो हैं, तीनों सेक्टर वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। एक सेक्टर दूसरे को, दूसरा सेक्टर तीसरे को सपोर्ट करता है। इस चैप्टर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें यही पढ़ना है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ये तीनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। इसके आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।